राजधानी दिल्ली में एक बार फिर डीडीए की लापरवाही ने लोगों की जान जोखिम में डाल दी है। बीती रात हुई तेज बारिश ने शहर की व्यवस्था की पोल खोल दी। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश से एक हाउसिंग सोसाइटी की पार्किंग जलमग्न हो गई, जिससे नीचे फ्लैट में पानी घुस गया और वहां रखा सामान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन डीडीए और संबंधित विभागों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। प्रशासन की अनदेखी और ढिलाई का नतीजा ये हुआ कि बेसमेंट में भरे पानी से अचानक धमाका हुआ, जिससे एक कार लगभग 10 फुट जाकर पिलर से टकरा गई। इस हादसे से लोगों में दहशत फैल गई और सभी निवासी अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कल रात को यहाँ पे बहुत सीरियस इंसिडेंट हो गया। बेसमेंट 1 की पार्किंग में एकदम से पानी आ गया और ब्लास्ट हुआ और जो फुल फ्लोर है वो 4 फुट ऊपर उठ गया और एक सज्जन की गाड़ी जो पार्किंग में खड़ी थी वो 10 फुट दूर जाके पिलर से टकराई। तो डीडीए जो है, जिसके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं अथॉरिटी पे, ये थर्ड पार्टी से काम करवाते हैं और इसकी सुपरविजन बिल्कुल नहीं करते। और एट द सेम टाइम आजकल ये मनी मेकिंग एजेंसी बन गई है। लोगों के लिए इनको घर सस्ते दाम पे प्रोवाइड करने हैं, लेकिन ये ऑक्शन में पैसे कमा रहे हैं बस। इसके अलावा इनको किसी की लाइफ से कोई मतलब नहीं है। तो आई थिंक कि इसकी जांच होनी चाहिए और आउटसाइड एजेंसी इसकी स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी अगर कोई है तो उसके लिए उनको इसकी इंस्पेक्शन करानी चाहिए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि डीडीए तीसरे पक्ष के जरिए सस्ते दामों पर निर्माण कार्य करवा रही है, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ रहा है। मुनाफा कमाने की होड़ में डीडीए ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर दी है, जिसके चलते घटिया निर्माण सामग्री और खराब ड्रेनेज सिस्टम जैसी समस्याएं अब आम हो गई है। कल जो मामला हुआ है या बेसमेंट 1 में, जो बेसमेंट 2 बेसमेंट है यहाँ पर, तो बेसमेंट 1 और बेसमेंट 2। तो बेसमेंट 1 जो है वो सबसे नीचे है, बेसमेंट 2 जो है सबसे ऊपर है। बेसमेंट 1 में कल शाम को 7 बजे के बाद, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं मालूम, वो ब्लास्ट हुआ और बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ होगा, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था इसलिए आवाज़ कोई सुना नहीं। और इसके अलावा जो है वो पूरा जब ब्लास्ट हुआ तो उसके स्टोन्स जो हैं, छोटा स्टोन लगे हुए नीचे फर्श में, वो जो है दूर दूर तक जाकर पड़े। और जो कार जो था वहाँ पर उसको लगभग 15 से 20 फीट ऊपर जो है, ऊपर नहीं साइड में जाकर के फेंक दिया और दीवार से जाकर के टकराया, पिलर से टकराया। फिर जाकर के वो कार रुकी है, बगल में एक कार था वो भी डैमेज हुआ। और निवासियों ने मांग की है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जिन अधिकारियों या ठेकेदारों की लापरवाही से ये हादसा हुआ है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल प्रशासन ने घटना की जांच शुरू करने की बात कही है, लेकिन प्रभावित परिवारों का कहना है कि जब तक ठोस कदम नहीं उठाए जाते, ऐसे हादसे बार बार होते रहेंगे। मैंने एक फ्लैट यहाँ खरीदा ये सोच के कि डीडीए जो है गवर्नमेंट की एजेंसी है और गवर्नमेंट की एजेंसी जो भी काम करती है वो काम अच्छा होता है और परफेक्ट होता है। एक रिलायबिलिटी है और एक ट्रस्ट है गवर्नमेंट एजेंसी पे। और आज ये स्थिति है यहाँ देख के मेरे को बहुत इतना दुख हो रहा है। मेरी कार जो है इस पार्किंग स्लॉट में खड़ी थी और यहाँ पता नहीं कहाँ से पानी आया या अर्थक्वेक आया या इतना बड़ा फोर्स से ये ज़मीन जो है अप हो गई है। मेरी कार यहाँ से मूव होके 10 फीट अवे जाके पिलर को हिट किया है। सो अभी हम लोग को यहाँ पे रहने पे डर भी है कि पता नहीं ये सेफ है या नहीं है। ऑल्दो दिस मैटर वाज रिपोर्टेड इन पास्ट ऑल्सो सो मेनी टाइम्स कि ये इसमें पानी लीकेज हो रहा है, सीपेज हो रहा है। और इतना पानी ऑल ऑफ द सडन, इतने कम टाइम में इतना पानी एकदम से आ जाना और इस टाइप के घटना होना, ये रियली लाइफ थ्रेट है।